back to Gyan और Suruka Sangam. Dear student, today we are going to discuss about a word, a phrase and sentence. What is verb, what is phrase and what is sentence. तो डिफरेंसेस क्या है इनके बीच में, ये वर्ड्स आते कहाँ से हैं, फ्रेजेस क्या है, सेंटेंस क्या है, बहुत सारा हम लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न रहता है. ठीक है, तो आज हम इस कन्फ्यूज़न को थोड़ा सा दूर करेंगे. होप माय वीडियो आपको इनको समझने में और जो इनके डिफरेंस है उसको जानने में हेल्पफुल होगी. सो लेट्स गो टू डिस्कस a word, phrase and sentence. Dear student, in English alphabets there are 26 letters, certain letters together to form a word. 26 letters जो इंग्लिश के होते हैं, अगर उनको हम आपस में जोड़ दें तो वो एक किस फॉर्म ले लेते हैं, किसका, वर्ड का, एक शब्द बना लेते हैं. लाइक FOX फॉक्स, आपने FOX, ये अलग अलग लेटर्स हैं, आपने इनको ऐड किया तो ये बन गया फॉक्स. सेम एज C + A + R = कार. तो इन्होंने एक नया वर्ड बनाया, फॉक्स एंड कार. ओके, सेवरल वर्ड्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ फ्रेज. अब क्या होता है बेटा, इसी तरह से आप जब बहुत सारे शब्दों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, तो एक बन जाता है आपका फ्रेज. फ्रेज का फॉर्म ले लेता है. फ्रेज क्या होता है, लाइक देखिए, इन, ये एक वर्ड है अपने आप में, प्लस द प्लस मार्केट. इन द मार्केट मीन्स मार्केट में, मेड प्लस ऑफ प्लस वुड, मेड ऑफ वुड, वुड का बना हुआ, वुड से बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ. ठीक है, तो आपका सीधी सीधी बात क्लियर हुई. इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो 26 लेटर हैं, जब आप उनको ऐड करते हैं तो कुछ ना कुछ वर्ड का फॉर्म ले लेते हैं. प्रॉपर ऐड करना होता है, यानी कि कहीं से भी उन्हें ऐड कर दिया, प्रॉपर फॉर्म में इस तरह से उन्हें ऐड किया जाए जब वो प्रॉपर कोई मीनिंग दे. मीनिंगफुल जो आपका ज्वाइनिंग होती है लेटर्स की, दैट ज्वाइनिंग इज कॉल्ड वर्ड. ओके, एंड व्हेन वी ज्वाइन सेवरल वर्ड्स टुगेदर इट टेक्स फॉर्म ऑफ अ फ्रेज. एक फ्रेज का रूप ले लेते हैं. अब फ्रेज क्या होता है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स. क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन फ्रेज डू नॉट मेक, मतलब जो आपका फ्रेज है वो है ग्रुप ऑफ वर्ड. क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड. ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज. के स्टूडेंट, सो अब फ्रेज होता क्या है बेटा, फ्रेज है उसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं, पूरा कोई सेंटेंस नहीं बनता, लेकिन वो कुछ मीनिंग तो देता है बट एक प्रॉपर मीनिंग नहीं देता. अब द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस मेक्स कंप्लीट सेंस. अब इन्हीं फ्रेजेस को अगर कुछ और ऐड करके एक सभी प्रॉपर जो भी आपके पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं आप उनको यूज़ करें तो उससे क्या होता है, आपका प्रॉपर क्या बन जाता है, एक सेंटेंस बन जाता है जिसके अंदर नाउन भी होगा, वर्ब भी होगा, हेल्पिंग वर्ब भी होगा और आपका एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें आपकी उसके अंदर आएंगी. लाइक द गर्ल्स आर इन द मार्केट. गर्ल्स कहाँ हैं, बाज़ार में हैं. अब दिस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड कॉल्ड सेंटेंस. ये क्या है, आपके सेंटेंस कहलाता है. क्यों कहलाया, बिकॉज इट हैज़ कंप्लीट सेंस. इसका एक क्या है, कंप्लीट सेंस है. अब यहाँ पे हमने कहा था इन द मार्केट. इन द मार्केट आपका कुछ वर्ड्स का ग्रुप है, बट ये क्या है, आपका एक तरह का फ्रेज है. क्या है, क्या है बेटा, यस, फ्रेज है. ठीक है, अब इन द मार्केट में आपने प्रॉपर, क्योंकि इसके अंदर ना ही नाउन है ना ही वर्ब है, बस एक आपका बताया गया है कि इन द मार्केट, कुछ वर्ड्स को ऐड करके एक मीनिंग तो बन रही है. इन द मार्केट बाज़ार में, बट प्रॉपर नहीं है, कौन बाज़ार में है, क्या हो रहा है बाज़ार में, ऐसा कुछ नहीं पता हमें. तो मार्केट में जब आपने यहाँ पे ऐड किया द गर्ल, गर्ल क्या है आपकी, नाउन हमने ऐड करी, आर आपने वर्ब आपने ऐड किया, हेल्पिंग वर्ब ऐड किया. तो हेल्पिंग वर्ब और नाउन को ऐड करने के बाद ये जो फ्रेज़ है इसने एक फुल मीनिंग दिया. और जब मीनिंग पूरा कंप्लीट हो जाता है फ्रेजेस और अदर्स चीज़ों को जोड़ के, अदर वर्ड्स को जोड़ के, जो कि कंप्लीट सेंस देता है, दैट ग्रुप ऑफ वर्ड इज़ कॉल्ड सेंटेंस. ओके, जो कि एक प्रॉपर. सो स्टूडेंट, मेड ऑफ वुड, इट इज़ अ फ्रेज विच मीन्स लकड़ी से बना हुआ. इसका मतलब है लकड़ी से बना हुआ. लेकिन क्या लकड़ी से बना हुआ है ये हमें नहीं पता.
तो अब हम इसमें क्या करेंगे, नाउन है, आर्टिकल है, हेल्पिंग वर्ब है, इन सब का यूज़ करके इसे एक प्रॉपर मीनिंग वाला सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि ये बना, द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। तो यहाँ पे मेड ऑफ वुड आपका हो गया फ्रेज, एंड द टेबल, द आपका आर्टिकल हो गया, टेबल आपका मेज यानी एक नाउन हो गया, एंड इज़ हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो हमने जब इसे आर्टिकल, नाउन और हेल्पिंग वर्ब के साथ ऐड किया इस फ्रेज़ को, तो इसने कंप्लीट मीनिंग दिया और आपका सेंटेंस बना, द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। तो आपका टेबल किसका बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। सो अब कंक्लूजन क्या निकल के आता है, आपका सेंटेंस का जो आपका डेफिनेशन प्रॉपर निकल के आता है वो कहता है, अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि क्या देता है, एक कंप्लीट सेंस देता है, पूरी तरह से उसका कोई ना कोई मतलब होता है। तो अब आपका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सीधी सीधी बात आती है कि आपके बहुत सारे वर्ड्स को ऐड करके, बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स, लाइक सो स्टूडेंट, एज यू नो द लेटर्स मीन्स A to Z, आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, जो वो जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं, लाइक FAN, फैन। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये हो गया आपका फैन मीन्स, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, मैन हो गया। जितने भी हमारे जो भी वर्ड्स हमारे बनते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं बेटा, लेटर्स से मिलके बनते हैं। इन 26 लेटर, 26 जो लेटर हैं, यही आपस में ऊपर नीचे इधर उधर घूमते हुए एक जो बनाते रहते हैं बहुत सारे वर्ड्स, और उनसे ही हमारा क्या चलता है, पूरा कम्युनिकेशन या जो भी हम लिखते हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब कुछ इन 26 लेटर के ही बीच में घूमती रहती हैं। तो जब बहुत सारे लेटर्स ऐड हुए अलग अलग तरीके से, तो आपके बने वर्ड्स, है ना। एंड वर्ड्स कुछ ऐड हुए तो उन्होंने बना दिया फ्रेज, है ना बेटा। तो जैसे अभी हमने पढ़ा, मेड इन इंडिया ही समझ लो, मेड इन इंडिया, है ना। तो ये आपका एक तरह से फ्रेज़ हो गया। अब इन फ्रेजेस को, ये फ्रेज़ भी अपने आप में मीनिंग रखते हैं, बट कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए इनमें हमने क्या ऐड करना पड़ता है, जो हमारे और चीज़ें हैं, मीन्स हमारे जो पार्ट ऑफ स्पीच है, जैसे कि आर्टिकल है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, जो भी सुटेबल थिंग्स हैं उनको ऐड करके हम क्या बनाएंगे, एक प्रॉपर सेंटेंस बनाएंगे, प्रॉपर मीनिंग वाली लाइन बनाएंगे, लाइक माई पेन इज़ मेड इन इंडिया, है ना। मेरा पेन, माई पेन, मेरा पेन इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेड इन इंडिया फ्रेज हो गया। तो मेरा पेन क्या है, मेड इन इंडिया है, ठीक है। तो ये आपका एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने आज क्या क्या चीज़ें पढ़ी, डिफरेंस बिटवीन अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स जो आपके हैं वो क्या हैं, A to Z। उसके बाद इन लेटर्स को जोड़ के हमारा बना वर्ड, उसके बाद वर्ड से बने फ्रेजेस, एंड फ्रेजेस में हमने प्रॉपर मीनिंग देने के लिए कुछ पार्ट ऑफ स्पीच ऐड करी, जिनसे मिलके बना हमारा सेंटेंस। तो इन तीनों का डिफरेंस समझ लीजिए, या फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही क्या बनता है, एक प्रॉपर सेंटेंस बनाता है ना। तो टेक सम अनदर एग्जाम्पल्स, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं और इन पिक्चर्स से रिलेटेड कुछ सेंटेंस दे रखे हैं। लेट्स रीड आउट इन। द बुक इज़ ऑन द टेबल। ये बुक क्या है, इस बुक से रिलेटेड है, बुक आपकी टेबल के ऊपर है। तो आपका सेंटेंस बना, द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब द हो गया आर्टिकल, बुक हो गया आपका नाउन, इज़ हो गया हेल्पिंग वर्ब, ऑन द टेबल आपका हो गया फ्रेज, है ना। तो आपका बन गया कंप्लीट सेंटेंस, जो कि प्रॉपर मीनिंग दे रहा है कि किताब कहाँ है, टेबल के ऊपर। नेक्स्ट है द कैट चेसेस द माउस। अब यहाँ पे देखिए कैट जो है किसका पीछा कर रही है, रैट का, माउस का पीछा कर रही है। तो आपका द कैट चेजेस द माउस। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग चेजेस द माउस, ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट है मुंबई इज़ अ बिग सिटी।
मुंबई इज़ अ बिग सिटी, मुंबई क्या है, बहुत बड़ा शहर है। तो ये भी अपने आप में प्रॉपर मीनिंग दे रहा है। तो क्या बन गया, ये भी एक सेंटेंस बन गया। So the group of words given above are making complete sense and they form a word sentence। तो ये भी एक तरह से क्या है, सारे सेंटेंस हैं। और सीधी सीधी बात हो गई कि जो भी वर्ड्स का ग्रुप है जो एक प्रॉपर मीनिंग देता है, प्रॉपर सेंस रखता है, दैट ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। ओके, तो अब आपसे कोई भी पूछेगा कि वर्ड क्या है, वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स सेंस, जिनके अभी कुछ ना कुछ मतलब होता है। एंड इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। फ्रेजेस आपका ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसका भी अपना मीनिंग होता है बट एक प्रॉपर मीनिंग नहीं होता, हाफ मीनिंग कुछ ना कुछ रखता है अपना एक अलग ही। और उसके बाद जब हम इसके अंदर कुछ और चीज़ें, आपका आर्टिकल है, नाउन है, जो प्रॉपर होना चाहिए। मीन्स देखिए आपको क्या पता चल रहा है फ्रेज से, जैसे कहा इन द मार्केट, मार्केट में, या फिर मेड ऑफ वुड, किसका, लकड़ी का बना हुआ। तो इन फ्रेजेस से आपको ये पता चल रहा है, ये तो पता चल रहा है कि मेड ऑफ वुड कोई चीज़ है जो लकड़ी की बनी है, बट क्या चीज़ है वो, ये हमें नहीं पता चल रहा, या मार्केट में क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता। तो हमें पूरा सेंटेंस जानने के लिए सेंटेंस के अंदर कौन क्या कर रहा है, यानी नाउन का होना बहुत ज़रूरी है, कब हो रहा है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी एक प्रॉपर सेंटेंस। So student, hope now you understood about the difference of word, phrase and sentence. Okay, so we will meet again with our next video. Bye bye and take care. Thanks for watching.